स्टार्ट। हेलो हेलो हेलो, उसको बंद करवा दीजिए जरा। शुरू हो रहा है कार्यक्रम, अभी छोड़ दीजिए। प्रशांत जी, बिजोला जी को भी बैठवा दीजिएगा जरा। हेलो, हाँ, सर्वप्रथम हम शांति विहार परिवार की तरफ से धात संस्था का स्वागत करते हैं कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो विषय है उसमें उसके लिए मौका दिया। और सब उसके पहले मैं धात संस्था को अपने इस शांति विहार परिवार के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा शांति विहार परिवार पिछले 25 वर्षों से जब से इसकी नींव पड़ी है और हम लोग लगातार एक इसको आइडियल कॉलोनी बनाने के लिए प्रेरित हैं। और इस दिशा में मैं उन सभी वरिष्ठ नागरिकों जो कि अभी हमारे बीच हैं और जो नहीं भी हैं उनका भी धन्यवाद और उनको नमन करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से आज आप ये जो हरा भरा इतने बड़े वृक्ष देख रहे हैं ये सब उन्हीं के प्रयास थे। और उसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आपकी भी मदद लेते हुए, और चूँकि ये एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें हमें कहने की ज़रूरत नहीं कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। ये प्राणवायु जो हम लोग को बैठे बैठे यहाँ मिल जाता है, हम लोग का ये सौभाग्य है। इसके बारे में हम लोग को इसकी इम्पोर्टेंस का तब पता चला जब कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए धक्के खा रहे थे और हम भाग्यशाली कॉलोनी वासी फ्री में ऑक्सीजन घर बैठे बैठे ले रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी आप लोग से भी और अपने कॉलोनी वासियों से कि इस धरोहर को हम लोग को आगे बढ़ाना है। चूँकि ये निरंतर प्रक्रिया है इसलिए समय समय पे इसमें वृक्षों का रोपण और उसकी देखरखाव का जिम्मा लेते हुए मैं अब धात संस्था के संयोजकों को आमंत्रित करूँगा कि वो अपने बारे में और अपने उद्देश्य के बारे में 2 शब्द हम लोगों को दें। धन्यवाद सिंह साहब। और सबसे पहले आप सब लोगों को हरेला की बहुत बहुत बधाई हो। हरेला का पूरा माह चल रहा है, हरियाली अपने पूरे जोर में है और हम चाहते हैं कि हरियाली फैले सब तरफ हो ताकि हम हरे भरे रहें। और आपने हमको अपने बीच बुलाया उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आए, आपके साथ मिलकर के 2-4 पौधे लगाएंगे और हरियाली को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो हर बार की तरह हम हरेला की शुरुआत 2-1 नारों से करते हैं। थोड़ा जोश आना चाहिए, जोश आना चाहिए और हरियाली की बात को बहुत दूर फैलना चाहिए। तो हम पहला नारा आप सब लोग पढ़ भी सकते हैं, तो मेरे पीछे आप लोग रिपीट करेंगे। पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। वृक्ष लगेंगे जब हर साल, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, दुनिया खुशहाल। तो ये दुनिया खुशहाल तभी रहेगी जब हमारे बीच हरियाली रहेगी, पेड़ रहेंगे। पेड़ों का महत्व कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पुरखों ने समझा, जिन्होंने हमें फ्री में इतने सौगात दी है। जो लाखों करोड़ों पेड़ आज लगे हुए हैं हमारे शहरों में, वो सब हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं। हम उनकी आने वाली पीढ़ियों में से हैं। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबका परिचय अपनी टीम से कराना चाहूँगा धात की। हमारे बीच धात के वरिष्ठ उपाध्यक्ष DC नौटियाल जी
मौजूद हैं। उनके बगल में गणेश उनियाल जी हैं जो हमारा कोना कक्षा का जी का देखते हैं। उनके बगल में विकास जी हैं जिनके मोहल्ले में कॉलोनी में पिछले हफ्ते हमने पेड़ लगाए थे, करीब 16 पेड़ लगाए थे, 30। हाँ, उनके बगल में है सुशील पुरोहित जी जो हमारे स्मृति वन में जो 250-300 पेड़ का जो हमने एक छोटा सा जंगल तैयार किया है स्थल में, उसके कर्ता धर्ता जो हैं वो सब सुशील पुरोहित जी की ही मेहनत का नतीजा है। वो सहजदारा रोड पर रहते हैं, उन्होंने ही नियमित देखभाल से वो पेड़ बचाए हैं और आज वो पेड़ पूरे के पूरे समूचे खड़े हैं। उनके बगल में साकेत रावत जी हैं जिनके हाथ में कैमरा है। ये धात के ऐसे सदस्य हैं जो हमारा 30 दिन का कार्यक्रम चलता है हरेला की संक्रांति से और घी की संक्रांति तक। हम हर 30 दिन पौधे लगाने जाते हैं शहर में कहीं ना कहीं, और साकेत जी 30 के 30 दिन पहुंचते हैं। हम सब नहीं पहुंचते, हम कुछ ही दिन पहुंचते हैं, लेकिन साकेत जी 30 दिन पहुंचते हैं। हमारे साथ कंचन बुटोला जी भी हैं, जोगीवाला की हमारी धात की सदस्य हैं। वो भी यथा स्थिति पूरी कोशिश करती हैं और कई कार्यक्रमों में हरेला के हमारे साथ आती हैं। एक हमारी सदस्यता और आ रही हैं, आशा डोभाल जी पहुंचने ही वाली होंगी। वो भी कोना कक्षा का जो हमारा पूरे प्रदेश के स्कूलों में जो कार्यक्रम चलते हैं उनकी देखरेख करती हैं। पूरे प्रदेश के 800 कुछ स्कूलों में जो हमारा लाइब्रेरी सेटअप होता है उसकी देखरेख करते हैं। और शुभम है जो हमारे हर कार्यक्रम का लाइव फेसबुक लाइव भी करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी करते हैं और भी बहुत कामों में हमारी सहायता करते हैं। और शुभम आकाशवाणी में भी काम करते हैं। तो आप सब लोगों का एक बार फिर धन्यवाद। मैं सिर्फ 5 मिनट लूँगा आपके, और सबसे पहले मैं आग्रह करूँगा डीसी नौटियाल जी के से कि आप जरा सब सम्मानित लोगों को धात का एक छोटा सा परिचय दें, धात के बारे में बताएं, उसके कार्यक्रमों के बारे में बताएं। नमस्कार, आप सब लोगों का हरेला 2023 में स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित शांति विहार विकास समिति के सम्मानित सम्भ्रांत जन यहाँ बैठे हुए हैं, उनके परिजन भी यहाँ बैठे हुए हैं, परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर सुनील डिमरी जी सामने दिखाई दे रहे हैं, और हमारे धात से आए हुए हमारे श्री उनियाल जी हमारे साथ हैं, पुरोहित जी हैं, हिमांशु जी अभी आपसे बात कर रहे थे, सुशील पुरोहित जी हैं और साकेत रावत जी हैं, शुभम जी हैं। आपका परिचय अभी आपने कराया है। मैं तो सिर्फ आपसे मात्र ये बात कहने आया हूँ कि धात जो हमारी संस्था है, धात का गढ़वाली अर्थ तो आप जानते हैं कि ध्यान लगाना, किसी समाज को जागृत करना, किसी पूरे समाज के लोगों को आह्वान करना कि किसी कॉज के लिए, किसी जैसे हमारे पहाड़ों में पहले चूँकि मोबाइल नहीं थे, संसाधन नहीं थे, तो हम लोग एक दूसरे के लिए अपने संचार के माध्यम में आवाज़ें लगाते थे। जैसे गांव में कोई शादी है तो भात खाने के लिए दही लगानी पड़ती थी, अगर कोई अशुभ काम हो गया तो उसके लिए भी दही लगानी पड़ती थी। तो ऐसे ही हमारा भी एक कॉन्सेप्ट है, वैसे इसका जो है धात हिमालय एंथ्रोपोलॉजी एंड डेवलपमेंट इसका पूरा वो है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग उसको धात कहते हैं, दही लगाना कहते हैं, समाज को जागृत करना करते हैं। तो ऐसे ही एक विचार हम लोगों का 2010 में एक वाल्मीकि मंदिर से शुरू हुआ था। क्योंकि जो ये हरेला पर्व है ये उत्तराखंड का हरियाली का, विकास का, समृद्धि का, खुशहाली का पर्व है। और ये पर्व जो है अधिकतर पहले इससे कुमाऊं के लोग तो परिचित थे ही, लेकिन गढ़वाल में इसको कम उसमें मनाया जाता था, और जो मनाते थे इसका नाम दूसरा था, मोल संक्रांत के नाम से। मोल संक्रांत से और घी संक्रांत 1 महीने का पूरा ये पर्व हम लोग अब इसको मनाते हैं। तो एक 2010 में हम लोगों का एक ये विचार बना कि हम लोग क्यों ना इसकी एक पहल करें। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, ये हमारी खुशहाली से जुड़ा हुआ पर्व है, ये हमारी समृद्धि से जुड़ा हुआ पर्व है, ये हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ पर्व है। और सांस्कृतिक पक्ष से जोड़ते हुए हम एक पहल करें, तो हमने एक वाल्मीकि मंदिर में एक छोटा सा एक वहाँ पर उस समय वृक्षारोपण भी किया था, और हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बड़तवाल दीदी के माध्यम से हमने उसमें चौफला थड़िया जैसे गीतों का समावेश किया। और धीरे धीरे वो 2010 से उसके बाद ये विचार बना कि क्यों नहीं, चूँकि जो संस्कृति आगे बढ़ानी है वो तो बच्चों ने बढ़ानी है। अगर हम उन संस्कार को बच्चों को दे सकें, तो हमने स्कूल में
शुरुआत की थी यहाँ पर अजयपुर कन्या इंटर कॉलेज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से। उसके बाद प्राइमरी स्कूलों में हमने प्रभात फेरी निकाली और धीरे धीरे हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है लोगों को अच्छा लगा। और जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे 2015 में, तो उन्होंने कहा कि ये धाद वाले तुम अपनी ध्याय अलग लगा रहे हो, क्यों ना इस ध्याय को हम सब सम्मिलित रूप से लगा करके पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को करें। तो हमें उनका कॉन्सेप्ट भी ठीक लगा। हमने कहा ठीक है, हम तो ध्याय लगा ही रहे हैं, अगर आप हमारे साथ इसको पूरे प्रदेश में अगर कर सके तो हमारा ये अच्छा विचार एक पूरे उसमें चले जाएगा। और 2015 में मुख्यमंत्री आवास में हमने ये कार्यक्रम वहाँ पर किया था और उसमें हमने सिर्फ हरेला की ही बात नहीं की थी, हमने अपने गांव के अनाजों की बात भी वहाँ की थी, क्योंकि जो हमारे अनाज होते हैं, ये हमारी जो परंपराओं के अनाज हैं, उनसे भी लोग विमुक्त होते जा रहे हैं। तो हमने कहा था कि आपने अपने यहाँ का कोदा, झंगोरा, अपनी बाड़ी, अपने इस तरह के पकवानों के साथ हम उसका आनंद भी लें और हरियाली के गीतों का भी आनंद लें और हरियाली भी हम लगाएं। तो उस पर्व को जब हमने मुख्यमंत्री आवास में किया था तो हमने उनसे एक निवेदन भी किया था, क्योंकि ये ऐसा पर्व है कि जो है जिसमें हम लोग अपने यहाँ जो संक्रांत होती है, हरेला की संक्रांत को हमारे यहाँ उस समय ये माना जाता था कि उसके 7 दिन पहले हम किसी टोकरी में उन अनाजों को डालते थे, जो 7 अनाज होते थे, और उसमें कहा जाता था कि जो हरियाली के दिन जिसमें सबसे ज़्यादा हरियाली होगी वो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता था कि इस बार इसके बीजारोपण किया जाएगा तो इसकी फसल अच्छी होगी। तो इस तरह से हम उसको बनाते थे और हरियाली को कान में रख करके सब लोगों को दुआएं भी देते थे, आपस में आशीर्वाद भी देते थे और एक दूसरे की समृद्धि की, विकास की, उनके आगे उन्नति की कामना भी करते थे। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने शुरू किया था और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि मान्यवर, चूँकि ये पेड़ लगाने का पर्व है, इस दिन हम हरियाली लगाने का पर्व है, क्यों न इसको पूरे प्रदेश में एक साथ सब लोग पेड़ लगाएं, सब लोग इसके साथ जुड़ें। तो एक ये हो सकता है कि इस दिन आप इसका अवकाश घोषित करें। तो 2015 में उन्होंने इस मांग को हमारी माना और उसके बाद उसको आज हम लोग हरेला के दिन हमारा अवकाश भी होता है और 17 जुलाई को इस समय था और पूरे प्रदेश में एक साथ पेड़ लगाने की बात हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से इसकी शुरुआत की थी, आज धीरे धीरे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और अब कुछ हमारी ब्रांचें धाद की आज की डेट में विदेशों में भी हैं, वहाँ पर भी हम लोग हरेला का अपना पर्व मनाते हैं। और इसी क्रम में हमने सोचा था कि चूँकि अब हम स्कूलों की तरफ चले गए, शासन प्रशासन भी इसको सुन रहा है, तो हमने एक छोटा सा पैच स्मृति वन का यहाँ पर ये माल देवता रोड पे है, वहाँ पर जिसकी अभी भाई हिमांशु जी आपको बता रहे थे, और हमने 250 पेड़ वहाँ पर लगा। इस समय 2018 में हमने शुरुआत की थी, जब कोरोना काल था, उस समय हमने उस वन को लिया था सरकार से कि हम आप इस रॉकड़ को हमको देंगे तो हम आपको इसको हरा भरा करके देंगे। और आज ये अवसर वहाँ पर हुआ है कि हमारे 250 पेड़ बहुत सुंदर ढंग से बढ़ रहे हैं। और हमारा संकल्प भी है कि हम सारी पेड़ ही न लगाएं, बल्कि पेड़ों को बचाने का काम भी हम करें, क्योंकि लगाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनको बचाना महत्वपूर्ण होता है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ शांति विहार के आप लोगों का, और मेरे को भी बड़ा लग रहा है कि देहरादून में इतनी हरियाली किसी पार्क में कहीं नहीं दिखाई देती जितनी यहाँ दिखाई दे रही है। तो मैं आप सबका धाद की तरफ से बहुत स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने कम से कम हरियाली बचा के रखी है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि माफियों से बचा के रखा हुआ पार्क, तो देहरादून में पार्क कहीं दिखने को मिल ही नहीं रही। गांधी पार्क था, वो भी धीरे धीरे करके स्मार्ट सिटी में इतना छोटा पार्क हो गया है कि उसमें भी अब बहुत सारा हमको देखने को नहीं मिलता है। तो आप सब लोगों जैसे लोगों ने इसको बचा रखा है, तो हमारा भी आज इस शांति विहार में आकर के ध्याय लगाने का यही ये है कि आप हमारी ध्याय के साथ आप अपनी भी ध्याय जोड़ें। और हम जो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वृक्ष हम लगा रहे हैं, इन वृक्षों का को सिर्फ लगाए नहीं, इसको बल्कि हम बचाने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पेड़ कट रहे हैं। हिमांशु जी हमारे उससे NGO से भी जुड़े हुए हैं जो पेड़ों को बचाने की बात करते हैं। अभी सहस्त्र धारा में तो हमारे 1076 पेड़ खड़े हैं वहाँ पर, जो है सड़क की उसके लिए चले गए हैं विकास के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन पेड़ लगाने का काम, अब सरकार के पास जाओ तो सरकार तो कहती है कि हमने इतने पेड़ लगा दिए, उसके एवज में हमने 10 गुना पेड़ लगाए, लेकिन वो पेड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर वो पेड़ दिखाई देते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज पूरे देश में हरियाली होनी चाहिए थी। तो लेकिन वो उनका अपना काम है और हमारा काम अपना है। हम आप लोगों के माध्यम से ध्याय लगा करके लोगों को जागृत करने के लिए आज शांति विहार में भी आप आए हैं। हमारा कार्यक्रम पूरे 15 संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक, जो संक्रांति आएगी उसको हम घी संक्रांत कहते हैं। और उस संक्रांत में हम जो है अपने अनाजों का पर्व, जो हमारे यहाँ के मोटे अनाज हैं, उनको हम लोग यहाँ का भोजन के रूप में
उसको हम लोग ग्रहण करें। हम अपील भी करते हैं आप लोगों से कि आप भी थोड़ा थोड़ा, चूँकि आप लोग उसमें थोड़ा सी उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट मिल रहा है, देश स्तर पर भी मिल रहा है, प्रदेश स्तर पर भी मिल रहा है। और हमारे मोटे अनाज जो उनको लोगों ने छोड़ दिया था, अब लोग गाँव में भी जा रहे हैं तो कहीं कोदा चुंगरा एकदम आसानी से हमको मिलता नहीं है, क्योंकि वो सरकार को दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा यह है कि हम अपने अनाजों को अपनाएं, अपनी परंपराओं को अपनाएं और अपने उन गीतों के साथ जो हमारा हरेला का कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है। और इसीलिए हम आपके बीच में दह लगाने आए हैं। मुझे लगता है कि हमारी दह के साथ आप भी हमारे दह के साथ जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं अपने इस वातावरण को, इस प्रकृति के त्यौहार को, इस खुशहाली के, समृद्धि के और उन्नति के इस त्यौहार को हम लोग पूरे परंपराओं के साथ पूरे उत्तराखंड में ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद एक बार आप सब लोगों का, विशेष रूप से शांति विहार विकास समिति का, कि जिन्होंने हमारे इस आह्वान को, क्योंकि हम प्रत्येक सप्ताह शनिवार को किसी न किसी मोहल्ले में इस कार्यक्रम को करते हैं। आज हमारा जो है ये इसी क्रम में, आज इससे पहले पूर्व हमने बसंत विहार की तरफ किया था, आज हम शांति विहार में आए हैं और अगले वाले शनिवार को हम कहीं और होंगे। तो इस दह को आप लोगों ने भी सुना है और हम सुना ही नहीं है बल्कि हमको इसका अवसर भी दिया है। मैं एक बार पूरे धात टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और वंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नौटियाल जी। नौटियाल जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और धात से अनेक वर्षों से जुड़े हुए हैं और हाल ही में पीडब्ल्यूडी से चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं। उसके बाद से इनकी जो है जुड़ाव 24 घंटे वाला हो गया है। अब वो सिर्फ धात के लिए ही समर्पित हैं और ऐसा ही हमारा डिमांड भी था कि जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन आप धात में आप आ जाएंगे, वहाँ से जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। तो आपने बहुत अच्छी बातें कही, हमें बताई किस तरह से हमारे गांव खाली हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो खेती है वो उजड़ रही है। इस बात पे भी हमारा एक नारा है कि गांव हो रहे जब वीरान तब हरेला कैसे हो। एक तरफ हम हरियाली की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं, लेकिन हजारों गांव उत्तराखंड में उजड़ गए हैं, खाली हो गए हैं, लोग माइग्रेट कर गए हैं क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। खेती जो है उसको सुअर, बंदर और अलग अलग जो है व्याधियों से दिक्कत हो रही है। सिर्फ आदमी को अपनी जीविका चलाने ही मुश्किल हो गया है। तो ये सब बातों को लेकर के भी धात जो है वो सक्रिय है और सक्रिय रहता है। हरेला में हमारा मुख्य जो फोकस रहता था पिछले 13-12 साल से, वो रहता था कि हम हरियाली को बढ़ाएं, पेड़ लगाएं। लेकिन पिछले साल से हमने उसमें एक और चीज़ को ऐड किया है, वो ये है कि पेड़ लगाने के साथ साथ हम अपने आसपास जो पेड़ मौजूद हैं उनको बचाएं भी ज़रूर, क्योंकि नया पेड़ 5, 10, 20, 30, 40 साल में जाकर वो एक बड़ा पुराना पेड़ बनेगा, मैच्योर होगा, उतनी अपनी उम्र जब पहुंचेगा। लेकिन जो पेड़ 50 साल से 100 साल से लगे हुए हैं, पीपल का पेड़ 500 साल तक रहता है, हमें हवा पानी देता है, ऐसे पेड़ जो हमारे आसपास हों उनको बचाना भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि उन्हीं के बूते हमारे को साफ हवा मिल रही है। और ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से हमारे शहर फैल रहे हैं, हमारे शहरों में खेती कट के कॉलोनियाँ बन रही हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं, और ये विकास की नियति भी है कुछ कि पेड़ कटते हैं, कॉलोनियाँ बनती हैं, घर बनते हैं, सड़कें चौड़ी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हरियाली का होना भी बेहद ज़रूरी है। ये जो हम पूरे शहर में अपनी गाड़ियाँ दौड़ाते हैं, अपने एसी चलाते हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसों में हम एसी और दूसरे मशीनें चलाते हैं, उनसे जितना प्रदूषण होता है, दुनिया की कोई ऐसी मशीनरी नहीं है। सब देशों ने इस पे बहुत रिसर्च, कई दशकों तक रिसर्च करके देख लिया कि ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो आपके प्रदूषण को कम कर सके, सोख सके। आज स्मार्ट सिटी के तहत आप देखेंगे चौराहों पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं जो आपको प्रदूषण का स्तर बताते हैं कि इस चौराहे पर पीएम पार्टिकुलेट मैटर की जो वैल्यू है वो कितनी है। 100 से 60 से नीचे जो है वो हेल्दी मानी जाती है, 100 से ऊपर उसको चिंताजनक मानते हैं, और 150, 200, 250, 300 से ऊपर भी है कई चौराहों में।
घंटाघर पे जाएंगे तो 300 से शायद 250-300 के करीब ना मिले। तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, इसको सोखने का कोई मशीनरी है ही नहीं, बनी नहीं कि आज काम करे। और ये पार्टिकुलेट मैटर जब हमारे अंदर जाता है, जो लोग बहुत ज़्यादा सड़कों पर चलते हैं सारा दिन, जिनका काम ऐसा है, या जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हाईवे है या एकदम प्रदूषण है, चौक है, उनके फेफड़े कैंसर से, लंग कैंसर से, या उनकी हार्ट डिजीज़, या और जो ब्रेन के और बीमारियां हैं, उन सब से जूझते हैं। और इन सब बीमारियों का कनेक्शन प्रदूषण से डायरेक्ट पाया गया है। ऐसे में अगर हम पेड़ लगाते हैं तो हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं। उनको अस्थमा नहीं होगा, उनके फेफड़े कमज़ोर नहीं होंगे, उनको कभी इस तरह की बीमारियों को नहीं झेलना पड़ेगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि धात के अलग और जो क्रियाकलाप हैं हमारे जुड़े हुए, उनसे आपको हमारे गणेश उनियाल जी परिचय करवाएं। धन्यवाद हिमांशु। शांति विहार के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। धात के बारे में हिमांशु जी ने भी काफ़ी कुछ बताया, नौटियाल जी ने हमारे हरेला के बारे में काफ़ी विस्तार से आपको बताया। हरेला में स्मृति वन की बात उन्होंने की, वहाँ पर एक बहुत अच्छा जंगल डेवलप हो चुका है। इसके अलावा हम प्रेमनगर के पास बनियावाला में एक स्कूल है, हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि जिस स्कूल के पास ज़मीन है, जगह है, वहाँ हम एक वन डेवलप करेंगे। तो हमने वहाँ पर एक बाल वन के नाम से 100 पेड़ों का एक जंगल हम डेवलप कर रहे हैं, और जिसमें कि हम लगभग 80 के करीब पेड़ हम लगा भी चुके हैं। एक हमारा नकरौंदा में मित्र वन के नाम से बन रहा है, उसमें थोड़ा फॉरेस्ट की परमिशन बची है, उसके बाद वहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। जिन स्कूलों में, क्योंकि हम लोग स्कूलों से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों को अच्छा भी बनाया जाए, खूबसूरत भी बनाया जाए। तो हमने एक आह्वान और किया है कि जिन स्कूलों में 25 पेड़ लगाने की जगह है, तो हम वहाँ पर उसको बाल वाटिका के नाम से डेवलप करेंगे। ये हमारे हरेला के भावी कार्यक्रम हैं। मेरे को यहाँ पर आदेश हुआ तो सबसे पहले मैं कोना कक्षा की बात ही करना चाहूँगा, क्योंकि उसका संचालन मैं स्वयं करता हूँ, और मेरे साथ में सचिव आशा डोभाल यहाँ बैठी हैं। हम दोनों लोग इसको कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा समाज के सहयोग से चलता है, और हमने इसमें एक डिज़ाइन किया कुछ किताबें भेजने का स्कूलों में बच्चों को, तो कि क्योंकि आपको ये तो मालूम होगा ही कि सरकारी स्कूलों में केवल वो बच्चे रह गए हैं कि जिनके पास कोई साधन नहीं है, अधिकांश। और वो वर्ग एक ऐसा है कि उनको इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। यद्यपि सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन हमने थोड़ा बहुत अलग ढंग की किताबें छांटी हैं, जिससे कि बच्चों में पढ़ने की रुचि पैदा हो, बच्चे मोबाइल से दूर हों और उनमें पढ़ने की इच्छा जागृत हो। तो हमने कुछ कहानी की किताबें हम इसमें भेजते हैं, और हर महीने चंपक मासिक पत्रिका भेजते हैं प्राइमरी और जूनियर में। और इंटर कॉलेज में हम जीके और इंग्लिश का पैकेज भेजते हैं, ताकि बच्चों का जीके अच्छा हो और उनकी इंग्लिश ठीक हो, तो वो आगे कंपटीशन में उनको बेनिफिट करती है। हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं सारे जन समाज के सहयोग से चलते हैं, हम कहीं से कोई फंडिंग नहीं लेते हैं, हम एनजीओ नहीं हैं। तो हमारे जो कोना कक्षा का कार्यक्रम है वो भी हमारा एक छोटी सी समाज की फंडिंग से चलता है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति 1200 रुपये साल के या 100 रुपये महीने से अपने गाँव में या कहीं भी किसी भी स्कूल में एक कोना स्थापित कर सकता है। अपने नाम से कर सकता है, अपने किसी प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी स्मृति में कर सकता है, अपने जन्मदिन पे कर सकता है, अपनी सालगिरह पे कर सकता है, कभी भी कर सकता है। और ये कार्यक्रम हमारा इस समय उत्तराखंड के 800 से अधिक कोने हम इस तरह के स्थापित कर चुके हैं, और उत्तराखंड के हर जिले में हमारी पहुंच है, और ये निरंतर प्रगति पर है। दूसरा कार्यक्रम हमारा जो मुख्य है वो है पुनरुत्थान कार्यक्रम। आपको पता होगा कि केदारनाथ में आपदा आई थी, और वहाँ बहुत से घर बर्बाद हो गए थे। कई बच्चों के तो माता पिता दोनों ही नहीं रहे, कई बच्चों के अधिकांश के पिता नहीं रहे। तो उस समय वहाँ पर जब चारों तरफ से सहायता पहुँची, तो उसके कुछ दिन बाद फिर ये विमर्श हुआ कि खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी, रहने की भी हो जाएगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। तो धार ने एक इनिशिएटिव लिया। धार ने कहा कि समाज से आह्वान किया कि आइए हम इन बच्चों की शिक्षा में सहयोग करें।
तो एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें कि 800 रुपये महीने के हिसाब से कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को गोद ले सकता था। और आप उस समय हमारे साथ में फिर कई और संगठन जुड़े। जब हमने आह्वान किया तो कई और संगठन, कई और संस्थाएं भी जुड़ी। और आपको बताता हूं कि 175 से अधिक बच्चों की लिस्ट बनी थी शुरू में, कि जो इस तरह से उसके आपदा से जूझ रहे थे। उन 175 से अधिक बच्चों को दाद ने 800 रुपये पर मंथ देना शुरू किया था, और जो कि अभी भी जारी है। अब उनमें से अधिकांश बच्चे पढ़ के निकल गए हैं। अब हमारे पास इस समय 52 बच्चे अभी भी हैं जिनको हम दे रहे हैं। और अब हमने उसमें एक परिवर्तन और कर दिया है कि केवल केदारनाथ आपदा ही नहीं, किसी भी तरह की आपदा में किसी बच्चे ने अपने पिता को खो दिया है, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, तो हम उसको भी सहयोग करते हैं। और आपको बता दूं, मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि अभी तक हम 45 लाख से अधिक पैसा उन बच्चों के खातों में ट्रांसफ़र कर चुके हैं 2016 से 15-16 से 13 से 14 में शुरू हुआ था सर। हाँ, 2013 के बाद से अब तक हम लोग जो है उसमें 45 लाख से अधिक पैसा उस बच्चों के खातों में जमा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम मातृभाषा के ऊपर भी काम करते हैं, हिंदी साहित्य के ऊपर भी काम करते हैं, उत्तराखंड के भोजन के ऊपर भी काम करते हैं। कलेओ एक फूड फेस्टिवल हम हर महीने स्मृति वन में करते हैं, जिसमें कि हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो पहाड़ का अन्न खाना शुरू करें। वहाँ पर हम पहाड़ी पकवान बनवाते हैं, और वो सब पेड होता है। हमारी तरह ऐसे कोई नहीं, फ्री कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। वो सब पेड होता है, 200 या 250 रुपये का होता है, और वहाँ पे लोग जुटते हैं और हर महीने हमारा वो कार्यक्रम होता है। एक हमारा कार्यक्रम है फंची, जिसमें कि हम उत्तराखंड के उत्पादों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, और भारत के बहुत सारे शहरों से, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, जहां भी जो लोग हमारे रह रहे हैं उनको नो प्रॉफिट नो लॉस पे उनको खाद्य पहुंचाते हैं। वो हमसे डिमांड करते हैं और हम उनको वहाँ पहुँचाते हैं। तो इस तरह से हम लगभग सभी क्षेत्रों में अपना दखल रखते हैं, और सारे कार्यक्रम, फिर पुनः आपको बता दूं कि सारे कार्यक्रम समाज के सहयोग से ही चलते हैं। आप भी किसी कार्यक्रम से जुड़ना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद उनियाल जी। आपने धात के जो अनेक कार्यक्रम समाज के सहयोग से चल रहे हैं उन सब के बारे में हमें जानकारी दी, और एक बार फिर एक नारे से आगे बढ़ते हैं हम पौधारोपण की तरफ। पौधे हमारे इंतज़ार में हैं कि हम कब उन्हें लगाएंगे, ज़मीन में जाएंगे, पानी खाद देंगे, और वो बड़े होंगे और हमें छाए देंगे। तो एक पौधे से आगे बढ़ते हैं, एक नारे से आगे बढ़ते हैं। सुशील भाई, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। अभी अभी उनियाल जी ने आपसे पंछी की बात करी, नौटियाल जी ने भी करी। हमारे गांव जो खाली हो रहे हैं उनको बचाने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका यह है कि अगर हम पहाड़ की उपज को अपने थाली में, अपने रसोई में खाना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे उन किसानों को आजीविका मिलेगी, उनका सामान, उनका अन्न बिकेगा, तो वो प्रोत्साहित होंगे कि वो उगाएं और छोड़ें नहीं खेती को, उनको अच्छा पैसा मिलेगा। तो उसी से हम फंची कार्यक्रम भी उसी दिशा में करते हैं, उनसे उत्पाद खरीद के और बिना किसी प्रॉफिट के हम आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। और कल्याण भी उसी अप्रोच के साथ है, जिसमें कि हम लोगों को बुलाते हैं कि आप आइए, खाइए, चखिए, बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत सेहतमंद होता है पहाड़ी खाना, पहाड़ी पकवान। आप खाएं और उसमें से कुछ कुछ अपने जीवन में उसका निरंतर इस्तेमाल करें, सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी। मोदी जी ने तो मिलेट ईयर बनाया है इसको, और हम पहाड़ में मिलेट, मोटे अनाज कब से खा रहे हैं, कोदा झंगोरा, सदियों से। तो ये बहुत सेहतमंद अनाज हैं, ये खाने से हमारे बाप दादा जितने थे उनको कभी बीमारी नहीं आई इस तरह की। हम करते हैं आशा कि हम खाएंगे तो हमें भी नहीं आएगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देर ना करते हुए अब पौधारोपण की शुरुआत करते हैं। मैं एक बार फिर शांति विहार समिति के सभी सम्मानित जनों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें अपने बीच में बुलाया, हमें इतना स्नेह दिया कि हम आपके साथ मिलके कुछ पौधे लगाएं, हरियाली को कुछ और फैलाएं। धन्यवाद बहुत बहुत।